prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है. फिगर एक्चुअली क्वेश्चन में एसोसिएटेड नहीं था, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा टाइम सेव करने के लिए. मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको फिगर की हेल्प से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है. क्वाड्रिलेटरल का साइड AD सेंटर पे एंगल AOD सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, और AD के ठीक ऑपोजिट जो साइड है BC वो सेंटर पे एंगल BOC सबटेंड कर रहा है, दिस वन. और आपको क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री. सिमिलरली AB सेंटर पे एंगल AOB सबटेंड कर रहा है और AB के ठीक ऑपोजिट जो साइड है CD वो सेंटर पे एंगल COD सबटेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. मैंने पहले से यहाँ पे पॉइंट्स P, Q, R और S मेंशन करके रखा है, मार्क करके रखा है मैंने. ये चारों पॉइंट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, ये चारों एक्चुअली पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट P, Q, R and S be the points of contact of the sides AB, BC, CD and DA respectively. और आपको प्रूफ क्या करना है, we have to prove that angle AOD, ये जो एंगल है ठीक, सबटेंडेड बाय द साइड AD प्लस एंगल BOC, दिस वन, इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल COD, और इनका सम कितना होना चाहिए इन दोनों का, 180 डिग्री, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक, नाउ प्रूफ करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा. मैं क्या करूंगा, सेंटर को, सर्कल के सेंटर को चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे. ठीक, यहाँ पे छोटा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा. ज्वाइन OP, ठीक, सेंटर और पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे. OQ लिखना चाहिए था, OQ, OR एंड OS, हमको इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. मैं ज्वाइन करके आपको बताता हूँ. Now after joining point OP, OQ, OR and OS, सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं इनका कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस कॉल दिस एंगल एज एंगल 1, दिस वन एज एंगल 2, इसको एंगल 3 बोल दीजिए, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. और आपको मालूम है इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री. नाउ मैं सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करता हूँ. कौन से दो ट्रायंगल, ध्यान से देखिए. एक ट्रायंगल है AOP और एक ट्रायंगल है AOS. हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले कंसिडर करते हैं. इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए OP और OS दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही सर्कल के लिए रेडियाई है. ठीक, हियर वी हैव OP इक्वल टू OS, रीजन बीइंग बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. नाउ AO अगर आप देखें तो AO दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. हियर वी हैव AO इक्वल्स टू AO, रीजन बीइंग इट इज कॉमन साइड. और अगर आप AP और AS की बात करें, ठीक, तो AP और AS का लेंथ भी सेम होगा. वाई, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, दोनों ही एक ही एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है, इस वजह से इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा. आपने इस थ्योरम को पढ़ा है. हियर वी हैव AP is equal to AS, reason being these are tangents from the same external point, from an external point A. Now हमने इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया. OP इक्वल टू OS,
AP equal to AS and AO common to both the triangles. इसका मतलब by side congruency both the triangles are congruent. Therefore by SSS congruency we have triangle AOP congruent to triangle AOS. और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बोल सकते हैं, ठीक, which implies that angle 1 is equal to angle 2. Call it as equation 1 और इसका रीजन क्या है? by CPCT corresponding parts of congruent triangle. जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ किया इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करके, वैसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करके एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. लाइकवाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव या वी कैन शो दैट भी लिख सकते हैं आप. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक, एंगल 4 और एंगल 3 सेम होंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे, कॉल इट एज इक्वेशन 3. एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों एंगल कॉल इट एज इक्वेशन 4, ठीक. नाउ इन चारों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव, इनके LHS को ऐड करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू इनके RHS को ऐड करिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, विच इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 8, मैंने एंगल 1 और एंगल 8 को जानबूझ के एक साथ लिखा है. देखिए एंगल 1 और एंगल 8 के सम से आपको एंगल AOB मिल जाएगा, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 से आपको एंगल COD मिल जाएगा, इक्वल्स टू RHS को तो ऐसा सच रहने दीजिए, पहले से ही ठीक लिखा हुआ है. एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखिए क्या है, एंगल AOD. एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है, एंगल BOC. तो मैं इसको ऐसा सच लिखता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7. नाउ एंगल 1 प्लस 8 क्या था हमारे पास, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या था, एंगल COD, इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 था आपके पास, एंगल AOD प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज एंगल BOC. कॉल इट एज इक्वेशन 5. नाउ एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री. हमने ऑलरेडी टू प्रूफ में इस चीज़ को लिख के रखा है. नाउ आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इस तरफ ये जो लिखा हूँ इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं. ओके, नाउ अगर आप इस फिगर को देखें तो ये जो एंगल है AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOB, इन चारों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 360 डिग्री. मैं आपको लिख के बताता हूँ. नाउ एंगल AOB फिगर में आप देखते जाइए, मैं लिख रहा हूँ प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री. और वी कैन ऑल्सो राइट एंगल AOB प्लस एंगल COD, इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन दोनों एंगल्स को. और हमने अभी इक्वेशन 5 में क्या प्रूफ किया कि एंगल AOB प्लस एंगल COD जो है वो एंगल AOD प्लस एंगल BOC के इक्वल है. मतलब इन दोनों के प्लेस पे, ठीक, मैं दोबारा से एंगल AOB प्लस एंगल COD लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD. आई रिपीट, मैंने एंगल AOD प्लस एंगल BOC के प्लेस पे फिर से एंगल AOB प्लस एंगल COD लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 5. यहाँ पे लिख भी देते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री. इक्वेशन कंप्लीट कर देता हूँ, रीजन बीइंग फ्रॉम इक्वेशन 5. अब आप देखिए एंगल AOB प्लस एंगल COD आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार है, सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल COD equals to 360 degree. Dividing both sides of the equation by 2, we have angle AOB plus angle COD equals to 360 degree upon 2 से मिलेगा आपको 180 degree.
नाउ एक काम तो हमारा हो गया, हमने एंगल AOB प्लस एंगल COD को 180 डिग्री तो प्रूव कर दिया। अब हमको एंगल AOD प्लस एंगल BOC को प्रूव करना है 180 डिग्री। अगेन आप दोबारा इक्वेशन 5 को देखिए, हम एंगल AOB प्लस एंगल COD के प्लेस पे फिर से इसको लिख सकते हैं जो हमारा RHS है, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 6 बोल देते हैं, इसके LHS को मैंने चेंज किया, ठीक है। एंगल AOB प्लस एंगल COD के प्लेस पे हम इक्वेशन 5 का RHS पुट कर सकते हैं, कॉल इट एज इक्वेशन 7। तो अब आप देखिए फाइनली आपने दोनों चीजें प्रूव कर दी, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री एज वेल एज एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। अल्टीमेटली हमको करना क्या था कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक, एंगल AOB कहाँ से बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का जो साइड AD है वो सेंटर पे एंगल AOD सबटेंड कर रहा है, और AD के ठीक ऑपोजिट जो साइड है BC वो सेंटर पे एंगल BOC सबटेंड कर रहा है। इन दोनों एंगल्स को हमको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ कर दिया इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 7 में वो चीज मिलेगा आपको। लाइकवाइज साइड AB सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है AOB, और साइड CD सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल COD। इन दोनों एंगल्स का सम भी आपको प्रूफ करना था एज 180 डिग्री, जो कि हमने इक्वेशन 6 में प्रूफ कर लिया है। ठीक ठीक ठाक क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। बाय दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज द एंटायर चैप्टर। आई होप you would have enjoyed this exercise. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.